एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब ये कहता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन की अगर कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो हमें यहाँ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद इसने पूछा व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। और उसके बाद ये पूछना चाहता है कि इस फंक्शन की अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हमारा फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब 1 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है। और x इक्वल टू 0 पे ये कहता है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लेके चलते कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेशन से x अप्रोचेस टू 0 f(x) ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तभी तो हम नेक्स्ट कंडीशन को यूज़ करते हैं कि फंक्शन की लिमिट इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। और इस केस में हमारे पास पॉइंट हम 0 लेके चले हैं तो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से पहले हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब कि क्या कि मेरी फंक्शन की जब मैं लिमिट निकालूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल आनी चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x). अब देखो 0 माइनस है, 0 माइनस अगर हम इसको नंबर लाइन पे लिखें, माइनस मतलब 0 के लेफ्ट पे, मतलब x लेस देन 0 वाला केस। और जब लेस देन 0 केस है तो f(x) हमारे पास ये डिफाइंड है। तो यहाँ हम फंक्शन में क्या लेंगे, f(x) की वैल्यू x अप्रोचेस टू 0 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो यहाँ पे अगर मैंने किया लैम्डा 0 माइनस 0 और 0 की लैम्डा से मल्टीप्लाई की, ये 0 ही आ गया, मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है तो क्या लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x). और 0 प्लस दैट मीन्स कि क्या, 0 के हम राइट पे जा रहे हैं। 0 के राइट पे जाना मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला केस हमें लेना है। और x ग्रेटर देन 0, इस केस में f(x) हमारा कितना दिया हुआ है, 4x प्लस 1। तो ले लेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 4x प्लस 1। और यहाँ पे जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो x 0 तो 4 इंटू 0 0 बन जाएगा और हमारा लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ मेरी राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज 1। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरी राइट हैंड लिमिट्स इक्वल आई? क्या 0 1 के इक्वल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर 0 1 के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, दैट मीन्स क्या कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। और देखो यहाँ पर मैं लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हमेशा ही 0 आएगी, क्योंकि 0 की लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा क्या 5 10 50 कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा क्या आएगा, 0। दैट मीन्स कि लैम्डा की हम चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, हर वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आएगी। दैट मीन्स लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू हो, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारी ये लिमिट्स इक्वल नहीं आ सकती।
और जब लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए लिमिट इक्वल नहीं आई तो हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन फिर कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन f(x) is continuous at x equals to 0, क्योंकि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। x इक्वल्स टू 1 चेक करना है तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं x इक्वल टू 1 हमारा किस पार्ट में इंक्लूड होगा और कौन से f(x) की वैल्यू हमें लेनी है। अब देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से छोटा, 0 यहाँ है तो -1 -2 ऐसे आएंगे, बट हम तो 1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 हमारा क्या होगा, 0 के राइट में आएगा। 0 के राइट में मतलब इधर वाली साइड पे x ग्रेटर देन 0, इस वाले पार्ट में x इक्वल टू 1 की वैल्यू आएगी। तो एट x इक्वल्स टू 1 जब हम x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो f(x) बताओगे कितना डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ देखना चाहें x ग्रेटर देन 0 है तो इसमें x इक्वल टू 1 का केस आएगा, तो इस केस में f(x) हमारा कितना हो जाएगा, 4x + 1। बस इसके बाद हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो हमारी 3 कंडीशंस निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देते हैं, 4 + 1, ये हमारी आ गई फंक्शन की वैल्यू 1.5। अब हमें क्या निकालना, लिमिट निकालनी है। अब लिमिट निकालने के लिए देखो, हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट केवल तब निकालते थे जिस पॉइंट पर हमारा ब्रेक हुआ हो। अब 0 पॉइंट पे ब्रेक है तो यहाँ हमें 1 पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारा अगर 1 पॉइंट है तो 1 के लेफ्ट में अगर मैं जाऊँगी और 1 के अगर राइट में जाएंगे तो हमारा लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो तब भी 4x + 1 फंक्शन कंसिडर होगा, और राइट में अगर जाएंगे तब भी 4x + 1 होगा। जस्ट क्या होता है, लेफ्ट में अगर हम करते हैं तो ये करते हैं ना, जो भी हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसको 1 - h से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं x इक्वल्स टू 1 - h, और जब x 1 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो बस यहाँ पे हमें देखो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये लिमिट जब पुट करेंगे 1 - h + 1 ऐसे बन जाएगी। सेम जब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो x को हम 1 + h पुट कर देते हैं, यहाँ करेंगे तो 4 × 1 + h + 1, और दोनों केसेस में h को 0 अप्रोच कराते हैं। h को 0 अप्रोच कराएंगे तो देखो 4, ये 1 - 0, तो मैं इसको लिख दूँ 4 × 1 - 0 + 1। ऐसे ही राइट हैंड वाले पार्ट में करेंगे तो 4 1 + 0 + 1, तो यहाँ से क्या, ये भी 5, ये भी 5, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स हमारी 5 ही आ जाती है। इसलिए हम सीधा लिमिट भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इज 4x + 1, और जब पुट करेंगे लिमिट को तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई, 5, और फंक्शन की वैल्यू 0.1 पर कितनी है, 5। दैट मीन्स यहाँ से मैं लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू f एट 1, और जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है दैट मीन्स के क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि x इक्वल्स टू 1 पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट इससे पहले वाले पार्ट में उसने लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो लेमडा की हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आई जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ से हम कहेंगे नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा की कोई वैल्यू नहीं आई, और दूसरा केस है फंक्शन 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।